नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष वाणी चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष से जुड़ी ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। मेष राशिफल 2023 के इस विशेष वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके कैरियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंतर्गत यानी कि मेष राशिफल 2023 में मेष राशि वालों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर भविष्यवाणी प्रदान की गई है। यह राशिफल आपकी मदद करेगा यह जानने के लिए कि आपको इस वर्ष किन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है और किन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप इस राशिफल के माध्यम से साल 2023 में अपने लिए कुछ विशेष प्राप्तियां अर्जित कर सकते हैं। यह साल आपके लिए क्या लेकर आ रही है, यह भी आप इस वीडियो के अंतर्गत जान सकते हैं। इस विशेष राशिफल हमने वर्ष 2023 में विभिन्न ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति और उनके गोचर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी चंद्र राशि अथवा जन्म राशि मेष है तो यह राशिफल विशेष रूप से आपके लिए है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष राशि का वार्षिक भाग्यफल 2023 के बारे में। 2023 वार्षिक राशिफल के अनुसार 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके द्वादश भाव की राशि हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर उनकी युति राहु से होगी, जिसके कारण गुरु चंडाल दोष निर्मित होगा। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में 30 अक्टूबर को गोचर करेगा। मेष राशि के जातक वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करेंगे। कुछ क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपको सफलता और संभावनाएं प्राप्त होगी, जिसका हाथ थामकर आप अपने जीवन में सफलता का स्वाद चख सकते हैं। मेष राशिफल 2023 के अनुसार साल की शुरुआत में मेष राशि के जातक कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपको आसान नहीं लगेगा। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको निरंकुश बनाएगी और आप अपने आसपास की घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे, जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। साल 2023 की दूसरी छमाही आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। इस दौरान जिन लोगों का अपना व्यापार है या जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने करियर में उत्तम परिणाम मिलने की योग बन रहा है। इस समय के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा, आप उसे भली भांति और तय वक्त पर करके दिखाएंगे। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में उम्मीद भरी नज़रों से देखा जाएगा और आपके जूनियर भी आपकी बात का अनुसरण करते हुए नजर आएंगी। इस दौरान आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वह यह है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या दृढ़ता का परिचय न दें, क्योंकि किसी काम को करने में जितना समय लगेगा उतना ही आपका काम बढ़िया होगा। वर्ष 2023 शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम देने वाला है। आपको साल की शुरुआत में परिजनों से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और आपकी व्यस्तता परिवार के लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। महत्वपूर्ण गतिविधियों में आपके परिवार वाले आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेंगे। वे उम्मीद करेंगे कि आप उनकी भी बात सुने, क्योंकि उन्हें आपसे अपेक्षाएं होगी। यदि आप कुंवारे हैं तो इस साल आपकी शहनाई बजने वाली है, अर्थात शादी होने की प्रबल योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त इस साल आप कोई बढ़िया और खूबसूरती गाड़ी भी खरीद सकते हैं।
चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस साल मध्य से लेकर अंतिम दिनों तक बहुत बढ़िया है। साथ ही आपको अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर ले जाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद परिजनों का सहयोग आपको आनंदित करेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। इस साल की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दसम भाव में शनि की उपस्थिति होगी, जिसके कारण आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान प्राप्त होगा और लोग आपको प्रेरणा की स्रोत मानेंगे। यह समय आपको लोकप्रियता प्रदान करेगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह अवधि बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपको जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके अलावा शासकीय लोगों से भी आपको सहयोग मिलने की प्रबल योग बनेंगे। फरवरी के महीने में शुक्र के एकादश भाव में जाते ही आपका दोस्त का संग साथ मिलेगा। खूब पार्टी एंजॉय करेंगे और आपके प्रेम जीवन में भी प्रेम के अंकुर फूटने लगेंगे। आप किसी के प्यार में गिरफ्तार हो सकते हैं। इस समय के दौरान आपका प्रेम जीवन बहुत खूबसूरत नजर आएगा। मार्च के महीनों में राशि स्वामी के तीसरे भाव में आते ही साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं होंगी, जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक साबित होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास चरम पद पर रहेगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह सभी प्रकार से उत्तम समय की शुरुआत का समय होगा। बृहस्पति की कृपा से संतान संतति संबंधित सुखद समाचार के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं भी कम होने लगेगा। व्यापार में वृद्धि होगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके हर काम बढ़ने लगेंगे और अटके हुए कामों में भी तेजी आएगी। मई और जून के बीच में आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद संभव है। यह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट लेकर आ सकता है, इसलिए इस दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। करियर में ज़्यादा घुसखोरे रवैया ना अपनाएं, नहीं तो परेशानी खड़ा हो सकती है। जुलाई से अगस्त के बीच आप अपने विरोधियों पर हावी हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके विदेश जाने के योग इस दौरान बन सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार नए क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आपको स्वयं को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। और नौकरी में पदोन्नति के योग प्रबल होंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में व्यापार में तेजी देखने को मिल सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव और उनके सेहत का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो सकती है। आपका व्यवहार में भी थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। नवंबर और दिसंबर के महीना में खर्चों में तेजी आएगी। राहु के द्वादश भाव में जाने से अवांछित यात्राएं होंगी, जिस पर आपको धन खर्च भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे खर्च आपके सामने आएंगे जो बेवजह होंगे, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में खुश नजर आएंगे। प्रेम जीवन में अच्छे संकेत देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। मेष राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष के अंतर्गत आप अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे। नए लोगों से मुलाकात आपको व्यापार में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करेंगी। इस साल आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे, बस आपको अपनी अधीरता से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग इस वर्ष आपको और भी आगे लेकर जाएगा। मेष राशि 2023 के अनुसार साल 2023 में मेष राशि के लोग अपने प्रेम जीवन में बहुत ही मजबूत नजर आएंगे। आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहेंगे और अपने प्रियतम के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तत्पर नजर आएंगे। उनको शादी के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और बहुत संभावना है कि वर्ष 2023 के अंत तक
आपका अपने प्रियतम से विवाह भी हो सकता है। आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके जीवन में बहुत ही खास बन जाएगा और आपके दिल का हाल जानने लगेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं रहेगी क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाएगा, लेकिन अप्रैल के बाद से बृहस्पति महाराज की कृपा से तिथियों में सुधार आएगी और अक्टूबर के बाद राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद से वर्ष 2023 के अंतिम 3 महीने बहुत ही खूबसूरत रहेंगे। साथ ही आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा, जिससे रिश्ता परिपक्व रहता है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल और खूबसूरत जगह पर घूमने भी जाएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन में आई नीरसता को दूर करेंगे। ज्योतिष वाणी पर आधारित मेष करियर राशिफल 2023 के अनुसार इस साल मेष राशि के जातकों को करियर के मामलों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत से ही आपकी गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी और आपने जो उम्मीद वर्ष 2022 में रखी थी वे सभी उम्मीद वर्ष 2023 की पहले 3 महीने में ही पूरी होने लगेंगी। आपकी नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा और आपके साथी कर्मचारियों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी पदोन्नति के योग भी मार्च से अगस्त के बीच बनेगा। एक अच्छी पद के साथ आपको अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और अपने करियर में उन्नति और गर्व महसूस करेंगे। व्यापारिक संबंधों के लिए यह साल उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके अपने व्यावसायिक साझेदार से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको उनके साथ बना रहना चाहिए, हालांकि उनकी गतिविधियों पर नज़र भी रखें। अप्रैल के बाद से व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा और वर्ष के अंतिम तिमाही में आपका व्यापार बहुत उन्नति प्राप्त कर लेगा। इस साल मेष राशि के छात्रों अपने शिक्षण जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति संकल्पित होकर लगे रहेंगे और संभव है कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे आप काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय शिक्षा में परिणाम प्रदान करेगा और आप शिक्षा की ओर खुद ही उन्मुख हो जाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है और विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस साल मेष राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और वित्तीय रूप से स्थिरता की स्थिति बनी रहेगी, हालांकि खर्च भी लगातार बने रहेंगे। एकादश भाव में शनि महाराज की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगी और आपकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी, लेकिन द्वादश भाव के बृहस्पति अप्रैल तक लगातार धार्मिक और अन्य गतिविधियों में खर्च करवाते रहेंगे। आप काफ़ी दान पुण्य भी करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जब राहु द्वादश भाव में जाएंगे तो फिजूल खर्ची का समय शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अनावश्यक खर्च के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। मेष पारिवारिक राशिफल। मेष राशिफल 2023 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगी। आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और परिवार को कम समय दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काम के सिलसिले पर आपको कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाना पड़े। यह स्थिति आपको और आपके परिवार के लोगों को थोड़ी कष्टपूर्ण लगेगी, लेकिन वर्ष के मध्य में आपका ध्यान परिवार की ओर ज़्यादा रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और शनिदेव के एकादश भाव तथा देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में आने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और संपन्नता बढ़ेगी। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का माहौल तैयार होगा और घर के सभी सदस्य हंसी और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेष संतान राशिफल। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत मेष राशिफल 2023 के अनुसार उत्तम रहेगी। यदि आपकी संतान परिपक्व हैं तो शिक्षा के उद्देश्य से उनके विदेश जाने के योग वर्ष के शुरुआती तिमाही में ही बनने वाला है। जो शादीशुदा नवविवाहित जुगल दंपति है
उनको अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में किसी नन्हे मेहमान के आने के संकेत मिल सकते हैं, जिससे पूरी घर में संतान को लेकर खुशी और उल्लास का माहौल रहेगा। इस साल परिवार के किसी सदस्य का विवाह भी वर्ष के अंतिम समय के दौरान हो सकता है। मई से लेकर अगस्त के दौरान संतान के लिए थोड़ा कष्टपूर्ण समय हो सकता है। इस दौरान अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें और उनकी संगति पर भी नज़र बनाए रखें। जिन दंपति के संतान नहीं हो रही थी उनके लिए अप्रैल के बाद से आपकी राशि में होने वाला बृहस्पति का गोचर बहुत अनुकूल रहेगा और संतान प्राप्ति को लेकर आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच संतान को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन यही उनके करियर के लिए तरक्की का समय रहेगा। मेष विवाह राशिफल। साल 2023 मेष राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए यह एक बहुत अच्छा वर्ष है। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत थोड़ी कठिन होगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य कुछ बातों को लेकर तनातनी भी हो सकती है। इस साल के तिमाही के बाद जब अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और वहां से आकर पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे तथा शनि महाराज का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, तो वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रस घोलने वाला रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिल सकता है, जो पारिवारिक जीवन को भी अच्छा बनाएगा। अविवाहित लोगों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मई के महीने से आपकी शादी की बात चलना शुरू हो जाएंगे और वर्ष के अंतिम महीनों में अर्थात नवंबर और दिसंबर के बीच आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो सकता है, अर्थात आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है। वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे और एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों को जुलाई और अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है और आप प्रेम संबंध में बंध सकते हैं। मेष व्यापार राशिफल। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव के भरा साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में और सप्तम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में परेशानियां आ सकती है। आपका उग्र व्यवहार तथा आपका अपने व्यवसायिक साझेदारी से सामंजस्य न बैठ पाना व्यापार के लिए कमजोरी बन सकता है। हालांकि स्टार्टअप वाले उद्यमियों को इस साल के मध्य से अर्थात जून से लेकर नवंबर तक का समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। मार्च से लेकर मई के बीच मंगल का तीसरे भाव में होना आपके व्यापार में उन्नति का कारण बनेगा। इस दौरान आप किसी भी तरह का जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और व्यापार को लेकर नए नए जोखिम उठाकर कुछ नया प्रयास करेंगे, जो आपके व्यापार की उन्नति में कारगर साबित होगा। आपका ज़्यादा ध्यान आपकी मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन पर रहेगा, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट संकेत परिलक्षित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कोर्ट कचहरी और व्यापार से जुड़ी कानूनी मामले में आपको विजय मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और मार्केट में आपके काम की धूम मचेगी। यह समय आपको अपने विरोधियों से 2 कदम आगे रखेगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें उत्तम फल मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप किसी सामान्य व्यापार में हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार में बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ नए राज्यों और नए देशों में यात्रा करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो व्यापार की वृद्धि के लिए कारगर साबित होने वाला है। वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान आपको कुछ नई कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो आपके व्यापार को नए मुकाम के सौदे उपलब्ध कराएंगे। मेष संपत्ति और वाहन राशिफल। वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में 17 तारीख को अपने गोचर के दौरान शनि महाराज आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको कई अचल संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। मई के महीने में शुक्र महाराज की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि वह वाहन के कारक ग्रह भी है। उनकी कृपा दृष्टि और अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव के चलते आप मई के महीने में कोई खूबसूरत गाड़ी खरीद सकते हैं। इस साल घर और संपत्ति के कारक बृहस्पति 12वें भाव में होंगे, इसलिए इस वर्ष आपके पास भूमि खरीदने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन यह मौका आपके वर्तमान निवास स्थान से दूर हो सकता है। मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको अच्छी संपत्ति खरीदने का
मौका मिलेगा। यह संपत्ति आपके लिए नया मकान भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप रहने भी जा सकते हैं। संपत्ति से संबंधित विवादों में विजय मिलेगा। मेष धन और लाभ राशिफल। मेष राशि वालों के लिए यह साल मिला जुला फल देने वाला है। मेष धन और लाभ राशिफल के अनुसार बृहस्पति का वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होना धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च की ओर स्पष्ट संकेत करता है। केवल इतना ही नहीं, आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपसे फिजूल खर्च करवाएंगे और आप बिना वजह के खर्च के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति को खराब करेंगे। लेकिन 17 जनवरी से जब शनि आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, आमदनी की योग प्रबल हो जाएंगे और आपको अच्छे धन की प्राप्ति होने वाला है। इसके बाद 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह समय आर्थिक उन्नति का समय होगा। तब से लेकर वर्ष के अंत तक आपके पास किसी न किसी रूप में धन की आवाजाही लगी रहेगी और आप आर्थिक तौर पर उन्नत होंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, तो यह समय फिर से चुनौतियां लेकर आएगा और साल के अंत तक आप अपने खर्चों से जूझते रहेंगे, जिनसे बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए और खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा और तीसरा तिमाही अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और इस समय के दौरान आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। इसके बाद अंतिम 6 माह में कुछ आर्थिक दबाव पड़ सकता है और आपको समस्या भी हो सकती है। मेष स्वास्थ्य राशिफल। वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आपकी राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु, दूसरे भाव में बकरी मंगल, दसम भाव में शनि और शुक्र की युति तथा द्वादश भाव में बृहस्पति का होना सेहत के लिए ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जनवरी से लेकर अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। विशेष रूप से मई और जुलाई के बीच का समय आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस दौरान बुखार, टाइफाइड या फिर कीटाणुजनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अगस्त के बाद से आपकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। स्वयं के ऊपर मानसिक तनाव को बिल्कुल भी हावी ना होने दें और प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल लें। यदि आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएंगे और ज़्यादा लंबा जीवन आराम से और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। मेष राशि के लिए भाग्यशाली अंक। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मेष राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह साल मेष राशि के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा और आप इस साल अपने जीवन की सभी क्षेत्रों में समृद्ध होंगे। वर्ष 2023 के दौरान मेष राशि के जातकों को शनि और बृहस्पति के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा और करियर में उन्नति मिलेगी। साल 2023 में आपके लिए भाग्यशाली अंक 1, 6 और 7 रहने वाला है। यह साल आपके लिए थोड़ी संघर्ष के बाद उत्तम सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मेष राशि के लिए ज्योतिषीय उपाय। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करें। बुधवार की शाम काले तिलों का दान किसी धार्मिक स्थान पर करने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करें। पीले चावल बनाकर देवगुरु बृहस्पति और माता सरस्वती की पूजा करें और उनसे अपनी मनचाही वरदान मांगे। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखें और प्रतिदिन स्नान के पश्चात अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। ये सब उपाय करने से आपको अशुभ घटना से मुक्ति मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की कृपा आप सभी पर बने रहें।